महादेव। मित्रों, आज हमारे गांव में जो गलियां हैं गांव की, उनको बनाने का कार्य यहां से उद्घाटन किया जा रहा है एमएलए जी के द्वारा। और आज गांव के बड़े बुजुर्ग आज यहां पर इकट्ठे हैं। पुराने बने मकान दब जाएंगे तो बड़ी सी खुदाई करवा दो। खुदाई करें ना एक साथ बार बार घंटे लाओगा सारे प्रसाद लो। महादेव। मित्रों, इस शुभारंभ के अवसर पर बड़े बुजुर्गों को तो माला पहनाई गई। और देखिए साथ में वहाँ से ये मेरी बहुत प्रिय बाइक है और इस पर भी माला आ गई है। इसका नंबर देखिए 2020। जब पहला विश्व कप हुआ था 2020 का, तो वो 2020 विश्व कप भारत ने जीता था। और ये उसी समय ये बाइक ली थी जब भारत पहला विश्व कप 2020 जीता था और 2020 इसका नंबर था। इसलिए बहुत प्रिय है, इसलिए आज तक इसको बेचा भी नहीं है। पता नहीं 7 में हुआ था, 2007 में 8 में कब हुआ था, तब से ये है और आज तक बड़ी अच्छी चलती है। शंभो। मित्रों, आज मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास यहाँ पर हुक्का रखा हुआ है और तो मैंने सोचा क्यों ना आज से हुक्का भरा जाए। मैं आपको बता दूं मित्रों कि हुक्का जो है ना, हमारे समाज में खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी बहुत जगह है, बहुत आवश्यक चीज़ होती है हुक्का। पंचायती चीज़ बोला जाता है। पंचायत में अगर बैठे हैं, पंचायत बैठी है, तो उसमें कोई हुक्का ना पीने वाला हो तो भी वहाँ पर हुक्का रखना आवश्यक होता है। हुक्का हमारे लिए बहुत पवित्र चीज़ है। और मैंने देखा कि उत्तराखंड में कुछ लोग इसको बहुत बुराई की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कुछ उद्दंड बच्चों ने हरिद्वार में आजकल नए नए बच्चे हुक्का पीने का एक ट्रेंड बना रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि शो ऑफ करने के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। गंगा जी के अंदर हुक्का रख देते हैं या सड़क किनारे कहीं भी बैठ करके मतलब फूहड़ता गाड़ी के ऊपर हुक्का रख देते हैं। गलत करते हैं। परंतु ये हुक्का जो है बड़ी पवित्र चीज़ है। हमारे यहाँ तो हुक्के की कसम भी खाई जाती है। गलती से अगर हुक्के को पैर लग जाए गलती से, तो भी उसको थप्पड़ पड़ता है, जानबूझ के वाले को तो पिटाई हो जाती है। तो ये इतनी पवित्र चीज़ है हुक्का। मित्रों, अभी अभी मैंने फेसबुक पर कुछ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि सारा जीवन हम यही चिंता करते रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य से पहले हम सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि वही 4 लोग जिनकी आप सारा जीवन व्यर्थ चिंता करते हैं, वही 4 लोग आपकी 13वीं पर बोलते हैं कि भैया सब्जी पूड़ी गरम गरम लेकर आना। वही 4 लोग जिनकी आप पूरा जीवन व्यर्थ चिंता करते रहते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे भी 4 लोगों ने बोला था, क्यों परिवार छोड़कर ऋषिकेश चला गया, उत्तराखंड चला गया, गंगा जी के चरणों में चला गया। 4 लोगों ने मुझे ही बोला था। तो 4 लोगों की परवाह जहाँ उचित हो तो ठीक है, परंतु अनुचित कार्य करते हुए तो 4 लोगों की सोचना चाहिए। यदि आप कोई भी उचित कार्य कर रहे हैं तो जीवन में कभी भी 4 लोगों के विषय में मत सोचिएगा। महादेव। मित्रों, आज एसी के बारे में एक नई बात पता चली कि यदि बर्फ जमने लग जाए तो उसका कारण है या तो गैस लीक हो रही है, या क्या बताया भाई जी, सर्विस की दिक्कत, ज़्यादा गंदा हो गया हो। इन दो उसमें क्या कहते हैं, बर्फ जमती है। ठीक। महादेव। मित्रों, आप ये दृश्य हमारी घर की छत से देख रहे हैं। सामने मंदिर है और यहाँ पर अच्छी खासी हरियाली है। साथ में भी यहाँ पर भी एक पार्क है, ये भी एक पार्क है, इस तरफ साथ में भी एक पार्क है, वो झंडा दिखाई दे रहा है। और कब मुझे भी छत पर आए हुए काफ़ी समय हो जाता है। एक गांव है हमारा महादेव। पीपल देवता जी ये बहुत पुराने हो चुके हैं। शंभो। कैलाशपति महादेव। मित्रों, 12 बजे चला था ऋषिकेश से, 2:30 बज रहे हैं। 2.5 घंटे में हरिद्वार बस अड्डे पहुँचा हूँ। बस नहीं मिल रही है, बुरा हाल है। और बहुत बहुत पब्लिक है इस समय यहाँ पर। यहाँ बसों के पीछे और उधर, और दिल्ली की बस ही नहीं मिल रही है। बुरा हाल है सच में। महादेव।
मित्रों, मैं आप सभी भाई बहनों को कई बार बताता हूँ कि शनिवार और रविवार को ऋषिकेश हरिद्वार ना आएँ। और आज देखिए मैंने वो गलती कर दी कि मैं आज सोमवार के दिन, बात वही है शुक्रवार से सोमवार तक, और शनिवार रविवार और सोमवार को बुरा ही हाल होता है। आज इतना बुरा हाल है कि बसें हैं ही नहीं। टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी में खड़े हैं और यहाँ पर भी अभी 3 बजे नहीं है और 5:30 बजे की बस बता रहे हैं, और किराया भी डबल। ये हाल होता है देखिए यहाँ पर, और मैं खुद फंस गया हूँ। हालांकि मेरा विचार था सुबह 5 बजे निकलने का, निकल जाता तो अच्छा होता, परंतु सोमवार के दिन गंगा जी स्नान और बाबा के दर्शन का मैं थोड़ा सा क्या बहुत सा लालच कर गया, और वो भी अच्छा ही हुआ है। और आज ये भी देख लिया जो हो रहा है। महादेव अब बैठे हैं यहाँ पर, अपनी टिकट करा रहे हैं, और 800 रुपये में टिकट हो रही है AC बस में। वैसे 420 रुपये की टिकट है। मित्रों, लगभग 12 बजे घर से निकला था, लगभग 6 बज रहे हैं और अभी तक हरिद्वार में हूँ। और अब ये बस आई है। नॉर्मल बस का किराया 420 रुपये होता है, इसका 900 रुपये किराया होने के बाद भी इतने घंटे बैठे रहे। अभी तक हरिद्वार में हो, अभी तक दिल्ली पहुँच जाना चाहिए था लगभग आसपास, और अब चलेंगे यहाँ से हरिद्वार से। मैं सुबह 4 बजे निकलने वाला था घर से, 4-5 बजे। मैं लालच कर गया कि माँ के चरणों में स्नान करूँ और बाबा पे लोटा जल चढ़ाऊँ, सोमवार है, फिर चलूँगा आराम से। दिन में क्या दिक्कत है, पर याद नहीं था सोमवार है और ऐसे भीड़ मिलेगी। शनिवार रविवार सोमवार ध्यान रहे, हरिद्वार ऋषिकेश आने से पहले तैयार रहें बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए। महादेव शंभो। मित्रों, आपको कुछ दिखाना है दिल्ली के बारे में। देखिए ये हमारा नीचे गैरेज है, और ये फर्श देखिए यहाँ पर, और ये देखिए मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी, और सुबह झाड़ू के बाद देखिए मिट्टी। सोचिए कुछ घंटे में इतनी मिट्टी आ रही है, तो क्या दिल्ली का जीवन है। देखिए महादेव। आजा आजा आजा। मित्रों, ये है रॉट व्हीलर, अभी 1.5 महीने की है, छोटा भाई लेकर आया है, और अभी घर में 1 ही हफ्ता हुआ है, तो अभी धीरे धीरे हम सब में घुल मिल रही है। हमारे घर में बचपन से ही कुत्ता पाला गया है, तो बिना कुत्ते के हम रहना सोच नहीं सकते। छोटा भाई, उसका बच्चा, बचपन से ही आदत है हमें। महादेव। मित्रों, ये है गोबर का उपला, आपने देखे ही होंगे सबने, और ये काम आता है चूल्हे में, तो आता ही था काम, हुक्का भरने के लिए, ये आग बनाने के काम आता है। मित्रों, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा उस समय पर कि यह चीज़ बिकेगी, और ना केवल बिकेगी 1-2 रुपये नहीं, आज इसका एक का रेट है 5 रुपये प्रति पीस। और ये है पतला सा, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में, दिल्ली में खेपड़ी। और इससे मोटा होता है, इससे काफ़ी मोटा होता है, वो हारे वगैरह में लगाया जाता है सुलगाने के लिए, उसे बोला जाता है गोसा। कृपया आप भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसे क्या बोला जाता है, कितने पैसे में बिक रहा है। एक समय था जब ये जितने मर्जी आप चाहे ले आएँ, ऐसे ही कोई पूछने वाला नहीं होता था, और ये काम आता है हुक्का भरने के। हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, सुबह के लगभग 6 बजे हैं दिल्ली में, और आज मैं ऊपर से घर से पूजा के पश्चात तिलक लगाना भूल गया, तो ये मैं यहाँ गैरेज में जो दिया लगाता हूँ, उस दिए में जो कालिक थी, उसी से तिलक लगा लिया। मुझे तिलक के बिना बड़ा अजीब लगता है, तो मैं ये क्लिप इसलिए बना रहा हूँ कि अगर यदि आप तिलक लगाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी उसका प्रबंध कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिए से ये तिलक लगाया है। भस्मधारी के चेले हैं, जो मिल जाए, हर हर गंगे, और कुछ नहीं होता तो ये राख हुक्के के लिए मैं बनाता हूँ। अगर वो भी ना होता तो मैं इससे लगा लेता। शंभो हर हर महादेव। आजा आजा बेला बेला। शंभो। अभी छोटे छोटे बच्चे इसके साथ खेल रहे थे मित्रों। अभी ये वो चले गए बच्चे, तो उनको आवाज़ें लगा रही, बुला रही है। Go, go!
महादेव। मित्रों, दिल्ली में ये हमारी कुटिया है, काफ़ी पुरानी हो गई है, बचपन यहीं बीता है। और जहाँ पर ये प्रभु जी अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुटिया है। यहाँ पर पहले एक गमला होता था और बेल लगी हुई होती थी उसमें, और उस बेल से ना ये दीवार दिखती ही नहीं थी। उस बेल से दीवार पूरी ढकी हुई थी, फूल वाली बेल से, और बहुत सुंदर लगती थी। और एक दिन किसी ने क्या किया, वो बेल को यहाँ बिल्कुल जड़ के पास से उसका तना काट दिया और वो बेल सूख गई। तो अब फिर प्रयास कर रहे हैं, गमला बना दिया है प्रभु जी ने, और अब यहाँ पर फिर से बेल और पौधे लगा दिए जाएंगे। इनके पापा जी हैं, और देखिए बड़ा सुंदर कार्य किया है, बड़ी कृपा करी इन्होंने। वाह, मिट्टी डालेंगे, पौधे लगाएंगे। महादेव शंभू। देखिए ट्रैफिक यहाँ बुरा हाल होता है इस समय, शाम के समय, सुबह के समय सड़क को क्रॉस करना भी बहुत कठिन कार्य हो जाता है। महादेव अपराजिता है ये। और ये रात की रानी। रात की रानी में कौन सा है ये? क्या सब रात की रानी का एक ही नाम होता है? एक ही रात की रानी होती है। अच्छा, और ये गेंदा हो गया, ये क्या? ये तो सदाबहार हो गया, अंग्रेजी सदाबहार। हाँ। ये मधुमालती हो गई, सब जानते हो। तुलसी हो गई। हाँ। और ये क्या नाम बताया? गुलदावरी। गुलदावरी। हाँ। गुलदावरी अलग अलग रंगों की। हाँ, ये अच्छा, और ये मोगरा है। मोगरा। हाँ। अच्छा अच्छा, और वो गेंदा है। चलो ठीक है प्रभु, बड़ा धन्यवाद आपका, सुंदर हो गया। कौन है? जी मेरा शरीर भी नहीं है, वो तो बात ठीक है, वो भी जाना है। महादेव। मित्रों देखिए, काम तो बहुत सुंदर हो गया है, परिश्रम लगा, और ये गमला 3000 से ज़्यादा में जाके पड़ा है, पौधे वगैरह सब मिला करके। परंतु ये है कि बेल, पहले ऐसा होता था कि ये दीवार दिखती नहीं थी, पूरी दीवार पर बेल होती थी, इतनी फैली हुई होती थी। और बाबा की इच्छा हुई तो ये मेरा बैठने का स्थान है, बाबा की इच्छा हुई तो फिर हो जाएगा पूरी दीवार बेल ही बेल। अब तो 2 बेल है इस बार, पहले तो एक ही थी बस। शंभो कैलाशपति। और हाँ मित्रों, ये गमला लगाने का एक विशेष कारण यह भी था कि पहले जो बेल थी वो जड़ के पास से किसी ने तना काट दिया था, ऊपर की पूरी सूख गई। ऐसे ऐसे प्रकृति प्रेमी लोग भी होते हैं जो ऐसा काम भी कर देते हैं, तो इसी वजह से इस बार ये जाल लगवाया मैंने। महादेव शंभो कैलाशपति। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सुबह के 5:42 हुए मित्रों, और देखिए कभी कभी बाबा अचानक क्या करवा देते हैं काम। सोचा नहीं था कि गमला बनाऊंगा, गमला बन गया। सोचा नहीं था क्या क्या पौधे लगाऊंगा, पौधे लग गए। सोचा ये भी नहीं था कि जाल लगाऊंगा, और जाल भी लग गया। 2 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। वाह जी, बाबा की कृपा है। और सुबह सुबह ही यहाँ पर ट्रैफिक का घमासान हो जाता है। मैं वीडियो तब बनानी शुरू करता हूँ जब ट्रैफिक कुछ कम हो जाता है, ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, शोर ना सुनाई दे। 5:45 बजे दिल्ली की ये सुबह। महादेव शंभो कैलाशपति। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव शंभो कैलाशपति।